हे दोस्तों, मेरा एक व्यूवर है जिन्होंने पूछा है सर वो मुझे बचपन से जानता है, इसको क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से बनाएं? तो मैं आपको कहूँगा नहीं, आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से नहीं बना सकते हैं। भले ही यहाँ पर आ रहा है बचपन से या 2 दिनों से, कब से, कुछ दिनों से, तो से वाला सेंटेंस टाइम के साथ जब भी आता है तो हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ के उसको बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, आपको वर्ब देखना पड़ेगा। 2 तरह के वर्ब होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स। वर्ब तो एक्चुअली कई तरह के होते हैं। यहाँ पर जो वर्ब है जानना एक इंटरनल वर्ब है, जैसे कि जानना, देखना में सी, जो सी है, या फील हो गया, थिंक हो गया, स्मेल हो गया, तो ये सभी वर्ब जो इंटरनल वर्ब कहलाते हैं। इसके साथ हम लोग आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसीलिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, तो वो उसमें नहीं बनेगा। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बन करके ये इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर मैंने वर्ब लिया है जानना, तो नॉन आएगा। नो का थर्ड फॉर्म नो, न्यू, नॉन। तो नॉन के बाद हम लोग लाएंगे सिंस या फॉर, और लास्ट में कोई टाइम वाला वर्ड। तो याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं उसे 2 दिनों से जानता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई हैव नोन हर फॉर 2 days। आई हैव नोन हर फॉर 2 days। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझे बचपन से जानता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही हैज़ नोन मी सिंस चाइल्डहुड। ही हैज़ नोन मी सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझे कब से जानते हो? क्वेश्चन करें तो इसके लिए बोलेंगे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी, या बोल सकते हैं सिंस व्हेन हैव यू नोन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे कुछ दिनों से जानता हूँ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई हैव नोन हर। अगर लड़का रहेगा तो हिम कर देंगे, आई हैव नोन हिम फॉर सम डेज। आई हैव नोन हिम फॉर सम डेज, या आई हैव नोन हर फॉर सम डेज। हेलो दोस्तों, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कितने बजे इसको अलग अलग टेंसेस में अपने डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेसन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कितने बजे। WH फैमिली का ये सेंटेंस है। सबसे पहले राइट करेंगे एट व्हाट टाइम। इट मीन्स दैट कितने बजे को इंग्लिश में बोलते हैं एट व्हाट टाइम। आप चाहे तो एट को सेंटेंसेस के आखिरी में लगा सकते हैं, और इसी तरीके से इंग्लिश बोला जाता है कि एट को सबसे आखिरी में लगाया जाता है। आप शुरुआत में भी लगा सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा डू या डज, यदि आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो। उसके बाद सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में अदर वर्ड्स, और लिखते समय क्वेश्चन मार्क। यदि आप सेंटेंस पैसिव में बोलना चाहते हैं, सबसे पहले होगा एट व्हाट टाइम, उसके बाद EGMR, नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको लगाइए ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में अदर वर्ड्स। इन दोनों स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। तुम कितने बजे कोचिंग जाते हो? इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम डू यू गो टू कोचिंग। इस सेंटेंस को ऐसे ही बोला जा सकता है व्हाट टाइम डू यू गो टू कोचिंग एट। व्हाट टाइम डू यू गो टू कोचिंग एट। एट को लास्ट में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट खुद वो काम करता है। जब सब्जेक्ट खुद काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और जब कोई काम किसी के द्वारा होता है तो वहाँ पर हम लोग पैसिव वॉइस का फॉर्मूला यूज करते हैं। एक सेंटेंस देखिए, कितने बजे वहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है। तो अंग्रेजी सिखाने वाला कोई और, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है, जाती है, जाते हैं, सेंटेंस एंड होगा, वहाँ पर गो नहीं लगाएंगे। ये पहचान है पैसिव वॉइस की। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम इज इंग्लिश टॉट देयर। एट व्हाट टाइम इज इंग्लिश टॉट देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, कितने बजे आपका वीडियो अपलोड होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम इज योर वीडियो अपलोडेड। एट व्हाट टाइम इज योर वीडियो अपलोडेड। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले एट व्हाट टाइम, उसके बाद EGMR, और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद
वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड्स। यदि आपका पैसिव में रहेगा तो सबसे पहले एट व्हाट टाइम, उसके बाद ईजेमआर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसको भी समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली से तुम्हारा भाई कितने बजे आ रहा है? तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम इज योर ब्रदर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। एट व्हाट टाइम इज योर ब्रदर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, कितने बजे मैच खेला जा रहा है? ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसके लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम इज द मैच बीइंग प्लेड। एट व्हाट टाइम इज द मैच बीइंग प्लेड। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले एट व्हाट टाइम, उसके बाद डिड के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। यदि आप पैसिव में बोलना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एट व्हाट टाइम, उसके बाद वॉज या वर्ब में से कोई एक, उसके बाद सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसके भी कुछ एग्जांपल देखिए। तुम कितने बजे आए थे? एट व्हाट टाइम डिड यू कम। एट व्हाट टाइम डिड यू कम। नेक्स्ट सेंटेंस, कितने बजे तक खाना बन गया था? इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम वॉज फूड कुक्ड। एट व्हाट टाइम वॉज फूड कुक्ड। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जिसमें ज़्यादा बोले जाते हैं उसी टेंस को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग होगा ना, वहाँ पर क्या कर दीजिए, सिर्फ शैल या विल लगा दीजिए, ठीक है, एक्टिव वॉइस का हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में एट व्हाट टाइम, उसके बाद सब में सब के साथ विल लगा देना है, शैल भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। तुम कल कितने बजे आओगे? इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम विल यू कम टुमारो। एट व्हाट टाइम विल यू कम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, कितने बजे तक मेरा काम पूरा हो जाएगा? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, किसी और के द्वारा मेरा काम पूरा होगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम विल माई वर्क बी डन। एट व्हाट टाइम विल माई वर्क बी डन। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो, वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, वह बिल्कुल अपने दादा पर गया है। तो किसी के ऊपर जाना, या वो स्वभाव से हो या शकल सूरत से हो, किसी भी तरीके से उसके ऊपर जाना, उसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं समवन्स टाइप। समवन्स टाइप। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे इज एम आर। उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्वाइट। ये जो बिल्कुल है ना, बिल्कुल के लिए हम लोग क्वाइट वर्ड का यूज करेंगे। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, QUITE, क्वाइट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे समवन्स टाइप। अब इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है, तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो। इसके लिए बोलेंगे यू आर क्वाइट योर डैड्स टाइप। यू आर क्वाइट योर डैड्स टाइप या फादर्स टाइप। यहाँ पर देखिए समवन के जगह कोई नाउन आएगा, जैसे कि फादर्स, मदर्स, जो भी आप बोलना चाहिए, उसमें एपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट सेंटेंस, वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। इसके लिए कहेंगे शी इज क्वाइट हर मदर्स टाइप। शी इज क्वाइट हर मदर्स टाइप या मॉम्स टाइप। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बिल्कुल अपने दादा पर गया हूँ। इसके लिए बोलेंगे आई एम क्वाइट माई ग्रैंड फादर्स टाइप। आई एम क्वाइट माई ग्रैंड फादर्स टाइप। नेक्स्ट सेंटेंस, वह बिल्कुल अपने चाचा पर गया है। इसके लिए बोलेंगे ही इज क्वाइट हिज अंकल्स टाइप। ही इज क्वाइट हिज अंकल्स टाइप। हे गाइज, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। गाइज, हाउ डिड यू फाइंड माई वीडियो? इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching, my friends. Bye bye.